भाजपा आलाकमान ने भजनलाल शर्मा को राजस्थान का सीएम तो बनाया, साथ में 2 डिप्टी सीएम भी दिए, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 15 दिसंबर को दोनों नेताओं को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी और इसी को लेकर 16 दिसंबर को बवाल हो गया। जयपुर के एक वकील हैं ओम प्रकाश सोलंकी, उन्होंने डिप्टी सीएम पद को असंवैधानिक बताते हुए दोनों उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओम प्रकाश सोलंकी ने कहा, मैंने राजस्थान के दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं है, ये एक राजनीतिक पोस्ट है और असंवैधानिक है। ओम प्रकाश सोलंकी के दावे में दम कितना है, सवाल पर आएंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं था जब देश के किसी सूबे में कोई नेता डिप्टी सीएम बना हो। देश में पहली बार डिप्टी सीएम बनने वाले नेता थे कांग्रेस के अनुग्रह नारायण सिन्हा। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अनुग्रह नारायण साल 1946 में बिहार के डिप्टी सीएम बने। इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे। अनुग्रह नारायण 1957 में अपने निधन तक इस पद पर रहे पूरे 11 साल। उनके बाद बिहार में कर्पूरी ठाकुर 1967 में उप मुख्यमंत्री बने, हालांकि वो 1 साल से भी कम वक्त तक इस पद पर रहे। उनके बाद बिहार में राम जयपाल सिंह, सुशील मोदी और पिछले कार्यकाल में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे। बिहार से इतर देश के दूसरे सूबों में भी डिप्टी सीएम रहे हैं। हाल के दिनों में हमने कई राज्यों में उप मुख्यमंत्री देखे हैं, जैसे दिल्ली में मनीष सिसोदिया, यूपी में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, कर्नाटक में डीके शिव कुमार, मेघालय में प्रेस्टोन तिएनसोंग, तेलंगाना में मल्लू भट्टी विक्रमार्का, राजस्थान में सचिन पायलट, हिमाचल प्रदेश में मुकेश अग्निहोत्री। इनमें से कुछ नेता भी इस पद पर हैं, कुछ नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि समय समय पर अलग अलग धाराओं की पार्टियों ने अपने नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में पद के असंवैधानिक होने की बात को कितना वजन दिया जाए। खैर, हम आपको बताते हैं कि क्या डिप्टी सीएम पद का उल्लेख संविधान में कहीं मिलता है। इस सवाल पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में पूर्व फैकल्टी विजय त्यागी ने संविधान के अनुच्छेद 75 और 164 का जिक्र करते हुए बताया, इन दोनों आर्टिकल्स के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इन दोनों आर्टिकल्स में मंत्री परिषद का जिक्र तो आता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री के पद का कोई जिक्र नहीं है। दोनों पद नाम भर के हैं। इन दोनों पदों को राजनीतिक मकसद से बनाया गया, ना कि प्रशासकीय दायित्व निभाने के लिए। भले इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ये संविधान के खिलाफ भी नहीं है, इसलिए इन्हें असंवैधानिक भी नहीं कह सकते। ऐसे पदों के लिए एक शब्द होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। संसद में कई समितियां बनाई जाती हैं जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन वे संविधान में वर्णित किसी नियम के खिलाफ नहीं होती, इसलिए इन्हें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। विजय कहते हैं, डिप्टी सीएम को कैबिनेट मंत्री की ही शक्तियां और पद के लाभ मिलते हैं, कोई अतिरिक्त फायदा नहीं मिलता। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद में एक बड़ा अंतर यह है कि मुख्यमंत्री को गवर्नर नियुक्त करता है, जबकि उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर गवर्नर नियुक्त करता है। इसलिए उप मुख्यमंत्री को उसके पद से हटाने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है। बकौल विजय त्यागी, मुख्यमंत्री तय करता है कि उसकी अनुपस्थिति में उसके कौन से विभाग कौन मंत्री संभालेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में स्वाभाविक रूप से उप मुख्यमंत्री ही कार्यकारी मुख्यमंत्री होगा। यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है। गवर्नर कलराज मिश्र ने जब दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को शपथ दिलाई तो दोनों ने ही संविधान को साक्षी मानते हुए अपने पद की शपथ लेते हुए उप मुख्यमंत्री शब्द बोला। जब संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसे पद का उल्लेख ही नहीं है, तो क्या गवर्नर के लिए इस पद की शपथ दिलाना संवैधानिक था? इस पर विजय कहते हैं, याचिका में उप मुख्यमंत्री के पद को चुनौती दी गई है। एक जनहित याचिका के जरिए इस पद को चुनौती देने के बजाय इस पद पर शपथ दिलाने की प्रक्रिया को दी गई चुनौती ज्यादा प्रभावी होती, क्योंकि गवर्नर द्वारा किसी पद पर शपथ दिलाना एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जबकि उक्त पद संविधान में उल्लिखित नहीं है। विजय आगे कहते हैं, संविधान के आर्टिकल्स के तहत कैबिनेट मंत्री पद का भी उल्लेख नहीं है। राज्यपाल या राष्ट्रपति संविधान के तहत जब मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं तो भी शपथ लेने वाला अपने पद को भारतीय संघ के मंत्री कहता है। ये इस लिहाज से कैबिनेट मंत्री या उप मुख्यमंत्री या किसी और ऐसे राजनीतिक पद की शपथ लेना जो संविधान में वर्णित नहीं है, संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। हालांकि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में वकील आशीष कुमार पांडे कहते हैं कि शपथ दिलाने की प्रक्रिया में कोई असंवैधानिकता नहीं है। वो कहते हैं, उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री के पद राजनीतिक हैं और प्रशासनिक दायित्वों के मद्देनजर इनका सृजन किया गया है। देश की आज़ादी के समय से ऐसे पदों पर नियुक्तियां होती आ रही हैं। महत्वपूर्ण ये है कि उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेने वालों को किसी और पद जैसे कैबिनेट मंत्री के लिए
अलग से कोई शपथ नहीं दिलाई जाती। राजस्थान में भी उप मुख्यमंत्री पद पर जो शपथ दिलाई गई हैं उन्हें असंवैधानिक नहीं कह सकते। नामकरण जो भी कर दिया जाए, लेकिन ये पद कैबिनेट मंत्री का ही है। फिलहाल याचिका पर सुनवाई के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी शिवेंद्र ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।